इनको डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनकी जो लेफ्ट वाली किडनी है वो श्रिंक हो रही है, छोटी होती जा रही है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आपकी जो किडनी है उसका साइज छोटा होता जा रहा है तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आ सकता। खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। टोटल मैं बेड पे आ गई थी। आंतों में भी स्वेलिंग बता दी थी डॉक्टर ने कि किडनी भी श्रिंक हो रही है और आंतों में भी स्वेलिंग आ गई है। और बिल्कुल एकदम बेड पे जैसे कंडीशन बहुत ख़राब होती है वैसी हो गई थी। मतलब 8-9 दिन तो ऐसे भी थे कि मैं लिक्विड पे ही थी, बिल्कुल लिक्विड पे, कि कुछ खा ही नहीं सकते। तो उससे और वीकनेस और बढ़ रही थी। थोड़ी बहुत रिलीफ मिलता था, दर्द के इंजेक्शन लग जाते थे तो रिलीफ आ जाता था, पर वो दर्द बहुत बना रहता था। टच करने में भी वो दर्द होता था। लेकिन एक मिरेकल, एक चमत्कार हुआ। इनकी लेफ्ट किडनी दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज में आ गई है। जिस रीति से प्रभु ने इनकी किडनी को बनाया था, दोबारा से वो चमत्कार हुआ और किडनी रेस्टोर हो गई है। आइए इस महान गवाही को हम साथ में मिलकर सुनते हैं। बहन सीमा, आप परिवार को बताइए ये जो चमत्कार आपके साथ हुआ उसके बारे में। जनवरी महीने से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था और हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। तो पहले तो पेट में ही दर्द बहुत ज़्यादा था। तो फिर जब वो पेट दर्द की दवाई खानी शुरू की तो उससे मतलब कम नहीं हुआ दर्द, और मतलब थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिला, लेकिन फिर उसके बाद वो पेन वापस होने लगा। उसके बाद आपने दिखाया डॉक्टर्स को, क्या बोला उन्होंने? हाँ, तो तब शुरू में तो कुछ नहीं हुआ था। वैसे ही 1-2 महीने मैं मेडिसिन लेती रही तो वो दर्द ठीक रहा। फिर दोबारा से जैसे ही मेरे को पेन उठा तो वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा था, तो वो ऐसे ऐसे करके बहुत तेज़ होता था। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए कि ये पेन की दवाई जो मैंने खा ली है तो फिर ये क्यों हो रहा है दोबारा। तो जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसके अंदर फिर किडनी की प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं प्रभु पे भरोसा करके घोषणाएं कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और दवाई भी खा रही थी। डॉक्टर्स ने हमें बताया था कि किडनी श्रिंक हो गई है। किडनी का जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है वो 4 to 5 इंचेस होता है। तो मुझे बताया था डॉक्टर्स ने कि 12 mm श्रिंक हो गई है। अब इसको सिर्फ इसकी देखभाल किया जा सकता है, इसे प्रॉपर जो पूरा पिछला साइज़ है उसमें नहीं ला सकते हैं इसे। तो मेडिकली उन्होंने मना कर दिया था? मेडिकली मना कर दिया था हमें कि अब ये अपने प्रॉपर साइज़ में पुरानी शेप में नहीं आएगी। अब इसका ध्यान रखा जा सकता है सिर्फ कि और श्रिंक ना हो। फिर उसके बाद वो उसकी मेडिसिन शुरू हुई तो वो मेडिसिन खाते खाते पेन ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन मैं प्रभु पे भरोसा करके घोषणाएं कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और दवाई भी खा रही थी। तो आप FOLJ में 2024 में आप बता रहे थे कि आप यहाँ पे जुड़े थे और तब से आप जो परमेश्वर के दास यहाँ पे शिक्षाएं सिखाते हैं, आप निरंतर उन्हें सुनते थे। जी। फिर उसके बाद कंडीशन सुधरने की बजाय और बहुत ख़राब हो गई। जी, इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं बहन आपको होती थी, क्या नहीं कर पाते थे आप? एक तो खाना पीना बंद हो गया था बिल्कुल दर्द की वजह से, और फिर आंतों में भी स्वेलिंग बता दी थी डॉक्टर ने कि किडनी भी श्रिंक हो रही है और आंतों में भी स्वेलिंग आ गई है। तो खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। टोटल मैं बेड पे आ गई थी और बिल्कुल एकदम बेड पे जैसे कंडीशन बहुत ख़राब होती है वैसी हो गई थी। बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। सारा घर ही इसके ऊपर है जी। सारे घर की देखभाल, बच्चों का सर मेरा। तो बहन आप ये भी बता रहे थे कि आप कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे तब? 3 दिन तक हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी। पूरा टोटल बेड पे ही थी। चलती थी तो चक्कर आते थे और विटामिन की बहुत कमी हो गई थी। कुछ भी करवाना बहुत मुश्किल था। खाने पीने में हाई प्रोटीन्स बिल्कुल बंद कर दिए थे। और कुछ समय तो मतलब 8-9 दिन तो ऐसे भी थे कि मैं लिक्विड पे ही थी, बिल्कुल लिक्विड पे, कि कुछ खा ही नहीं सकते, सिर्फ लिक्विड ही ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, नारियल पानी, बस इस पे ही। तो उससे और वीकनेस और बढ़ रही थी और बिल्कुल पतली जैसे खिचड़ी खानी है बस, वो भी दिन में 1 या 2 बार। आप बता रहे थे मुझे कि जब आप इस दर्द में रहते थे जी, तो ये निरंतर आपका दर्द चलता रहता था, वो हाँ, निरंतर बंद नहीं होता था? नहीं होता था। थोड़ी बहुत रिलीफ मिलता था, दर्द के इंजेक्शन लग जाते थे तो रिलीफ आ जाता था, पर वो दर्द बहुत बना रहता था। हाथ टच करने में भी वो दर्द होता था, पर मैं उस सब चीज़ों को प्रभु के नाम में कैंसिल करती रहती थी। जो डॉक्टर जो भी कुछ मुझे कहते थे ना कि तुम ये नहीं खा सकती हो, तो
तुम हाई प्रोटीन नहीं ले सकती, तुम बेसन नहीं खा सकती, तुम चिकन नहीं खा सकती। मैं हर चीज़ को कहती थी प्रभु ये मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसे कैंसिल करती हूँ। आप एक बार बताएंगे क्या हुआ था जब 31 मई को आप घर पर वो अपोस्टल जी का जो सरमन था वो सुन रहे थे आप? मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी तो मैं चर्च नहीं आ पा रही थी। मैं ऑनलाइन ही अपोस्टल जी को सुन रही थी और जैसे जैसे अपोस्टल जी ने सिखाया मैं बिल्कुल वैसे ही हर परिस्थिति में कर रही थी। एक टाइम तो मैं बहुत घबरा गई थी, पर मैंने कहा नहीं प्रभु, तू मुझसे प्रेम करता है, तू मेरा अच्छा पिता है, तो तूने कोई बुराई मेरे लिए नहीं रखी। और मैं एक वचन को थामे हुई थी और हमेशा घोषणा कर रही थी कि प्रभु तूने नए साल पे वचन दिया था कि ये साल हमारे लिए सर्वोत्तम साल है। और मैं जनवरी से ही बीमार चल रही थी तो मैं एक ही घोषणा कर रही थी प्रभु ये साल मेरे लिए सर्वोत्तम साल है। चाहे मैं आ नहीं पा रही थी पर मैं अपोस्टल जी की शिक्षाओं पे खड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया कि जब मैं विश्वास में कम हो रही थी ये मेरे विश्वास को बढ़ा रहे थे। कह रहे थे नहीं, जो परमेश्वर इतनी चंगाई करता है वो तेरे जीवन में भी करेगा। तो 31 तारीख को जब तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अपनी सिस्टर के घर पे थी। तो मैंने उसको बोला कि सुबह तो हम नहीं सुन पाए, अब तू वो लगा। जैसे ही अपोस्टल जी ने प्रार्थना करनी शुरू करी, जैसे ही उन्होंने बोला कि जब प्रभु तुम्हें चंगा करे तो तुम बोलो प्रभु को कि तुम सबको बताओगे। मैंने कहा प्रभु तू मुझे चंगा करेगा, मैं सबको बताऊंगी। और जैसे जैसे अपोस्टल जी बोलते जा रहे थे वैसे वैसे मैं आत्मा में वो चीज़ें देखती जा रही थी। अपोस्टल जी ने कहा देखो तुम अपनी सारी बीमारियों को क्रूस पे देखो, इस समय देखो। और जैसे ही मैंने वो देखना शुरू करा कि मेरी वो किडनी की सुकड़न, पेट का दर्द, वो सब मैं क्रूस पे लिखा हुआ देखने लगी। और वैसे ही मैंने देखा जैसे एक बलून में हवा भरी जाती है, मेरी किडनी में जैसे हवा भर गई हो जी। तो फिर अपोस्टल जी ने जैसे ही 31 मई को मेरा नाम पुकारा, सीमा सीमा अपनी चंगाई रिसीव करो। In the name of Jesus, the power of God is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, सर से लेकर पांव तक आपके शरीर को संपूर्ण कर रही है। In the name of Jesus, सीमा अपनी चंगाई ग्रहण करो। इस वक्त परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। In the name of Jesus, in the name of हालेलुया। मैंने तुरंत उसको रिसीव करा और तभी हालेलुया। मुझे तभी कंफर्म हो गया। मैंने कहा प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया। मेरी रिकवरी उस दिन से शुरू होने लगी। जी, वो कह रही है वो लाइव मीटिंग नहीं देख रही थी लेकिन जो सर्मन था उसको दोबारा वो देख रही थी। कई बार हम वचन को तुच्छ जानते हैं लेकिन वचन में ही प्रभु का आत्मा है जो प्रभु आपको पूरी रीति से जानता है। अपोस्टल जी के द्वारा इनका नाम जब लिया गया और परमेश्वर के दास ने इनका नाम जब लिया, उस दिन के बाद से रिकवरी इनके शरीर में होने लग गई। और बहन आप एक बार बताइए कि आप मुझे बता रहे थे कि आप जब घोषणाएं कर रहे थे तो एक बार आपको उस दिन फिर जब अपोस्टल जी ने आप पे ये वर्ड रिलीज किया उसके बाद एक सपना भी, एक दर्शन आपको आया था। हाँ। आप उसके बारे में बताएंगे? ये विश्वास तो था मेरे अंदर कि अब मैं चंगी हो गई, और लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था। मैं उस डर को भी रिजेक्ट कर रही थी, जैसे अपोस्टल जी ने हमें सिखाया है कि हमें डर को भी अस्वीकार करना है, चिंता को भी। तो मैं वो रिफ्यूज़ करती जा रही थी, बट डर मेरे अंदर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी मम्मी को ये किडनी की प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये मेरे ऊपर आई है। पर उसी मीटिंग में जब अपोस्टल जी ने कहा कि तुम्हारे जो मम्मी पापा की भी खून से भी जो रिलेटिव बीमारियाँ हैं वो भी तुम पर नहीं आएंगी, तो मैं उसको भी थाम रही थी लेकिन मैं डर भी रही थी। तो जब डर रही थी तो रात को मुझे सपना आया कि जैसे मैं चर्च में ही बैठी हूँ और अपोस्टल जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे वो बुला रहे हैं स्टेज पे, तो शैतान भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो अपोस्टल जी ने जब मुझे बुलाया तो शैतान भी मेरे साथ आया, और जैसे ही अपोस्टल जी ने देखा तो उन्होंने कहा असामयिक मृत्यु की आत्मा तुम्हारे ऊपर से नष्ट हो चुकी है, और शैतान मेरे पास से हट गया। आमीन। जब ये दर्शन बहन को ये सपना रात को आया और जो इनको भय था, जैसे अपोस्टल जी कहते हैं कि बहुत बार शैतान आएगा आपकी परीक्षा लेने के लिए, फॉल्स सिम्टम्स आपके शरीर में डालने के लिए, लेकिन वो जब सपना आया और अपोस्टल जी ने इनके ऊपर वो घोषणा की, उस दिन के बाद से हर एक सिम्टम इनका चला गया, वो डर इनका चला गया।
और बहन उसके बाद से आप कह रहे थे पूरी रीति से जो दर्द पीड़ा जो आपको थी पूरी रीति से चंगाई आपको मिल गई उससे। हाँ, धीरे धीरे करके वो मेरी परिस्थिति सुधरती गई। टेस्ट तो मैंने 1 महीने बाद कराया, पर मैं पूरे मंथ में ये घोषणा करती रही, प्रभु तूने मुझे दिखाया है तो ये हो चुका है, तूने मुझे दिखाया प्रभु ये हो चुका है। आप इनकी आप लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। जिस किडनी को बोल दिया गया था कि वो श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से वो दोबारा ओरिजिनल साइज पे नहीं जाती, लेकिन कितना महान हमारा पिता है, वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। इनकी लेफ्ट किडनी दोबारा से अपने ओरिजिनल साइज में आ गई है। जिस रीति से प्रभु ने इनकी किडनी को बनाया था, दोबारा से वो चमत्कार हुआ और किडनी रेस्टोर हो गई है। अब पूरा प्रभु ने नॉर्मल कर दिया, जैसे पहले बीमारी से पहले थी। तो अब आपको कोई डर नहीं है? नहीं, अब कोई दर्द नहीं है। अब रिपोर्ट में भी वो नॉर्मल रिपोर्ट आ गई। आइए पिता को धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इन बहन के जीवन में किया। हम घोषणा करते हैं आज भी यहाँ पे लोगों के शरीरों में जो भी मिसिंग ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स वापस आ रहे हैं। अलौकिक चंगाई आज लोगों के यहाँ पर हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।